ये मसला कश्मीर पर लगा दिया है। और मसला कश्मीर पर लगाते लगाते हमारे हेल्थ खराब, हमारी एजुकेशन खराब, हमारी स्किल खराब, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो खत्म, वो खराब, हर चीज। क्योंकि उधर डिफेंस बजट बहुत बढ़ रहा है, यहाँ पे भी, जो भी मतलब बजट होते हैं डिफेंस का, देखें सबसे ज्यादा 80 to 90% जो है ना बजट वो डिफेंस की तरफ जा रहा है। नहीं इतना नहीं लगता, बहुत नहीं, इससे बहुत कम, नहीं, 18-19 लगता है, लेकिन है नहीं, ज्यादा लगता है। ठीक नहीं देखें अगर 20 लगता है या 30 लगता है, वही अगर हम एजुकेशन पर लगाएं, वही हम सेहत पर लगाएं, वही हम बेसिकली ना भारत में बहुत ज़्यादा आबादी है, नो डाउट, बट आपने कभी देखा है कि गूगल अगर आप करें ना, तो सबसे पहले तो आप लोग देखने वाले भी बताइएगा कि इंडिया में रेप केसेस कितने ज़्यादा है, क्राइम कितना ज्यादा है, खवातीन को कितना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। Why it is not on the world index? Why? मेन सवाल ये है कि why पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली आपने रेप की बात की है, डेफिनेटली आई अग्री विद दैट, बट द मेन पॉइंट इज दैट कि वो उस इंडेक्स पे क्यों नहीं आ रहा। वुमेन सेफ्टी की अगर बात की जाए, अगर हम लोग ने दूसरी भी बात की, पॉवर्टी लाइन के बहुत ज़्यादा हम हाईलाइट करते हैं कि दैट्स वाई भाई हम अच्छी ज़िंदगी गुजारे, हमें 3 वक्त की रोटी मिल जाती है, दैट्स इट। हमें तो सिखाया ये गया कि रोटी कपड़ा और मकान दैट इज़ अनफ फॉर अस, ठीक है। इसके अलावा हम आगे की सोच नहीं सकते हैं, बट देयर पीपल थिंक अ लॉट, वो बहुत आगे की सोचते हैं, और हमने देखा भी है कि कितने आगे की सोचते हैं। अभी रिसेंटली एलन मस्क को कितना कुछ सुनाया ट्रंप ने, बट स्टिल उसने अपनी टेस्ला को लॉन्च कर दिया। कहाँ लॉन्च किया? चाइना में? नेवर एवर इन इंडिया। ये मेन बात है कि इंडिया में लॉन्च किया। तो आई थिंक सो कि जो प्राइम मिनिस्टर की एक शिप होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पर डूबते को भी तिनके का सहारा लाजमी नजर आना चाहिए। सो आई थिंक चाइना को यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं और अपना इंटरेस्ट यहाँ पर डालना चाह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और चाइना एक दूसरे के राइवल्स हैं, और जो अमेरिका है वो वर्ल्ड वाइड अपनी धाक बिठाने के लिए और चाइना को लाइक उस सुपर पावर की रेस से निकालने के लिए, यहाँ से पाकिस्तान के लाइक रीजन से निकालने के लिए यहाँ पर आना चाह रहा है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ऑलरेडी इंडिया के अंदर है। वो भी एक बहुत बड़ा लाइक कंट्री है, रीजन है, तो उसको ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की एक्चुअली, क्योंकि ये थोड़ा लाइक कंजस्टेड एरिया है, रीजन छोटा है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा उनके डेवलपमेंट आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उनके लिए, मतलब जो अमेरिका की मार्केट है उसके लिए। तो वो यहाँ से लाइक कोई फ़ायदा ही लेना चाह रहे हैं, इसलिए वो पाकिस्तान को यूज़ करना चाह रहे हैं, अदरवाइज़ उनका कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर, लाइक उनको कुछ भी यहाँ से नहीं मिलेगा। आपने कहा पाकिस्तान को यूज़ करना चाह रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं? लाइक पर्पस ये है कि वो चाइना को यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, उनके राइवल्स इन चाइना, और चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी काफ़ी कर चुका है, वो उनको यहाँ से निकालने के लिए पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स है चाइना के साथ काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, हम लोग काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उनसे, एक्सपोर्ट्स भी हमारी होती हैं और अदर कंट्रीज के साथ उनके थ्रू हैं इस तरह से। तो वो उनको एक्चुअली निकाल के खुद अंदर एंटर होना चाह रहे हैं, मतलब वो चाइना को जो है नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान को यूज करना चाह रहे हैं, वो उनको यहाँ से निकालना चाह रहे हैं और खुद आना चाह रहे हैं। बताएं, जो पहलगाम अटैक हुआ जिसके बाद इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई, जिस मसले के ऊपर जंग हो गई, कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में हुआ। अभी कल की खबर थी, अमेरिका ने TRF जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व थी उसे टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। आज खबर ये चल रही है कि चाइना ने भी बैक किया है अमेरिका को, यानी कंडेम किया है पहलगाम अटैक को। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? अच्छा, मैं आपकी ना थोड़ी सी ये बात को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जो चाइना है वो भी अपने जो ना बना रहे क्या नाम है, जंगी हथियार बना रहे हैं, जो दूसरा अमेरिका है वो भी वेपन बना रहा है, और उसने बेचने हैं, उसने कोई ना कोई मसला क्रिएट करके हम दोनों के दरमियान में कोई ना कोई मसला क्रिएट करके अपना जो भी सामान है वो बेचने हैं, अपने वेपन बेचने हैं। तो ये दोनों कंट्रीज अगर इंडिया पाकिस्तान को बेचना है तो हम लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही? मेरे ख्याल से इसके अलावा और भी बहुत से इश्यूज हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान से भी, इंडिया से बहुत से लोग कहते हैं जी चाइना ने अपने वेपन बेचने हैं, अमेरिका ने अपने वेपन बेचने हैं, इसलिए वो इंडिया और पाकिस्तान को लड़वाता है। मुझे लगता है ना तो अब इंडिया इतना बेवकूफ रहा है और ना ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट के भाई वो इनकी बातों में आ जाए और ये सब चीजें। मसला कश्मीर का मसला है, वो चाइना ने जो सा वो मसला क्रिएट किया है या वो अमेरिका ने किया है? ये ना, ये जो मसला एक इशू बना हुआ है, जो 78-79 ईयर हो गए, और इसमें इतनी ज्यादा जनरेशन जो है ना इसको लगा दिया है कि आपके दरमियान में ये मसला कश्मीर है, और मसला कश्मीर जो है ना हमारा एक अलग किस्म का मसला बन गया है। और वो ये है कि हमारी जो जनरेशन है वो इन दो मसलों के पीछे, एक मसले के पीछे सारी जनरेशन लगकर, दोनों जनरेशन तीन नस्लें इसी नहीं, एक इंडिया की जनरेशन है, एक हमारी जनरेशन है। हमारे आपस की जो जनरेशन है, हमें जो है ना
ये मसला कश्मीर पर लगा दिया है। और मसला कश्मीर पर लगाते लगाते हमारे हेल्थ खराब, हमारी एजुकेशन खराब, हमारी स्किल खराब, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो खत्म, वो खराब, हर चीज। क्योंकि उधर डिफेंस बजट बहुत बढ़ रहा है, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी। जो भी मतलब बजट होते हैं डिफेंस का, देखें सबसे ज्यादा 80 to 90% जो है ना बजट वो डिफेंस की तरफ जा रहा है। नहीं इतना नहीं लगता, बहुत नहीं, इससे बहुत कम, नहीं, 18 भी 18-19 लगता है, लेकिन है वो ज्यादा लगता है। ठीक है, नहीं देखें अगर 20 लगता है या 30 लगता है, वही अगर हम एजुकेशन पर लगाएं, वही हम सेहत पर लगाएं, वही हम स्कूलों पर लगाएं, वही हम सोसाइटी पर लगाएं, तो हम हमारे हालात जो है ना वो ठीक हो सकते हैं। बेसिकली ना भारत में बहुत ज़्यादा आबादी है, नो डाउट, बट आपने कभी देखा है कि गूगल अगर आप करें ना, तो सबसे पहले तो आप लोग देखने वाले भी बताइएगा कि इंडिया में रेप केसेस कितने ज़्यादा है, क्राइम कितना ज्यादा है, खवातीन को कितना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। Why it is not on the world index? Why? मेन सवाल ये है कि why पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली आपने रेप की बात की है, डेफिनेटली आई अग्री विद दैट, बट द मेन पॉइंट इज दैट कि वो उस इंडेक्स पे क्यों नहीं आ रहा। वुमेन सेफ्टी की अगर बात की जाए, अगर हम लोग ने दूसरी भी बात की, पॉवर्टी लाइन के बहुत ज़्यादा हम हाईलाइट करते हैं कि दैट्स वाई भाई हम अच्छी ज़िंदगी गुजारे, हमें 3 वक्त की रोटी मिल जाती है, दैट्स इट। हमें तो सिखाया ये गया कि रोटी कपड़ा और मकान दैट इज़ अनफ फॉर अस, ठीक है। इसके अलावा हम आगे की सोच नहीं सकते हैं, बट देयर पीपल थिंक अ लॉट, वो बहुत आगे की सोचते हैं, और हमने देखा भी है कि कितने आगे की सोचते हैं। अभी रिसेंटली एलन मस्क को कितना कुछ सुनाया ट्रंप ने, बट स्टिल उसने अपनी टेस्ला को लॉन्च कर दिया। कहाँ लॉन्च किया? चाइना में? नेवर एवर इन इंडिया। ये मेन बात है कि इंडिया में लॉन्च किया। तो आई थिंक सो कि जो प्राइम मिनिस्टर की एक शिप होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पर डूबते को भी तिनके का सहारा लाजमी नजर आना चाहिए। सो आई थिंक सो कि पाकिस्तान में अनपॉपुलर भी हैं, तो मे बी दे डोंट केयर। अच्छा, बेसिकली ना मैं आपको बताऊं कि जो आपने पब्लिक रिव्यूज़ देखे हैं ना, शायद उसके ऊपर आपका फोकस नहीं है। उनके ऊपर अगर आप जाते हैं ना, तो यहाँ पर मोदी जो बैठा हुआ है सीट के ऊपर, तीसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, स्टिल वहाँ पर वो काम कर रहा है, स्टिल वो चीज़ें वो वहाँ पर कर रहा है, तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि जो चीज़ें आपको सोशल मीडिया दिखा रहा है ना, सोशल मीडिया तो वहाँ का ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान की आवाम खुशहाल नहीं है। तो सोशल मीडिया वहाँ का भी आपको यही दिखा रहा है, नो डाउट कि वहाँ पर एप्पल का स्टोर आया, बहुत सी चीज़ें आई, बट लोग जो है वो अनहैप्पी हैं। अब एक बंदा 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, ऑलमोस्ट उसने अगर 15 साल की गवर्नमेंट है तो 12 साल या 10 साल तो निकाल लिए होंगे ना, तो 10 साल के अंदर अंदर बाकी ममालिक के लोगों से उनके रिलेशंस अच्छे होंगे, और उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के साथ साथ वहाँ पर कामयाबी की सीढ़ी भी चढ़ने की कोशिश की है। बट मैं पर्सनली मोदी को लाइक नहीं करती हूँ, बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया का शुरू से क्लैश चल रहा है। नो डाउट हमें अपना मेंटल सेट अपना ब्रेव करना चाहिए, और हमें ये सोचना चाहिए कि अगर वो कामयाब हो रहे हैं तो हम क्यों नहीं, तो हम भी कामयाबी की सीढ़ी पर चल रहे हैं, हम भी आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ करेंगे। अब हीला करें तो वसीला है। अभी एक बंदी ने मेरे से पूछा कि जी गवर्नमेंट जो है वो लोडर रिक्शा दे रही है स्कॉलरशिप लेने पर, तो वो हम क्या करें? तो मैंने कहा भाई अगर दे रही है तो ले लो ना, आप एक बंदा हायर करो, 15-20 हज़ार रुपये उसको तनख्वाह, तो वो लोडर रिक्शा चलाएगा, महीने का 50 हज़ार रुपये आता है, 35 हज़ार रुपये अपनी जेब में डालो, बिजनेस माइंड बनाओ। ये बिजनेस माइंड यहाँ पर आपने ये बात की, तो यहाँ पर हम अपनी आवाम को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना पसंद करेंगे, बिकॉज प्रोबेबली हम कहते हैं कि भाई सोने की थाल दे दो, करना हमने कुछ नहीं है, तो फिर यहाँ पर कहते हैं कि जैसी प्रजा होती है वैसी राजा आपको मिल जाता है। ऐसा ही है। अब गंदगी के बारे में बात करें ना, टोए टब्बे खड्डे तो नजर आ रहे होंगे हमें, मगर हम ये नहीं देखेंगे कि हमने जो है आइसक्रीम खाने के बाद तिनका वहीं पे फेंकना होता है, शॉपर वहीं पे फेंकना होता है। लोग इतने गंदे हैं हमारे, यकीन कीजिए भारत के अंदर भी गंदगी है, भारत के अंदर भी लोग जो है वो अपनी गवर्नमेंट को लाइक नहीं करते, बट एटलीस्ट वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। हमारी तो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, खुद नीचे जा रहे हैं। 2.5 साल 3 साल गुजारती है, यूं उतर जाती है, 1.5 साल उतरती है, यूं उतर जाती है, 5 साल आज तक किसने पूरे किए हैं कायदे आज़म के बाद? अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर कामयाबी कैसे हासिल होगी? कोशिश कर रहे हैं, बट भारत को डिसएग्री करने की बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के ऊपर जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर है, अभी आप कह रही है 2.0 की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली जिस तरह से पहले जवाब दिया गया है, आगे आने वाले वक्त में भी आवाम भी सामने आएगी, आवाम भी ये चाहती है कि अभी भी स्टिल गुंजाइश नजर आ रही है कि वॉर टाइप की सिचुएशन हो, बिकॉज राइट नाउ अगर देखा जाए तो आई थिंक सो कि इकोनॉमी इसको ऊपर फोकस करना ज़्यादा बेटर है। चाइना को यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं और अपना इंटरेस्ट यहाँ पर डालना चाह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और चाइना एक दूसरे के राइवल्स हैं, और जो अमेरिका है वो वर्ल्ड वाइड अपनी धाक बिठाने के लिए और चाइना को लाइक उस सुपर पावर की रेस से निकालने के लिए, यहाँ से पाकिस्तान के लाइक रीजन से निकालने के लिए यहाँ पर आना चाह रहा है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ऑलरेडी इंडिया के अंदर है, वो भी एक बहुत बड़ा लाइक कंट्री है, रीजन है, तो उसको ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की एक्चुअली, क्योंकि ये थोड़ा लाइक कंजस्टेड एरिया है, रीजन छोटा है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा उनकी डेवलपमेंट आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उनके लिए, मतलब जो अमेरिका की मार्केट है उसके लिए, तो वो यहाँ से लाइक
कोई फ़ायदा ही लेना चाह रहे हैं, इसलिए वो पाकिस्तान को यूज़ करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ उनका कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर, लाइक उनको कुछ भी यहाँ से नहीं मिलेगा इससे। आपने कहा पाकिस्तान को यूज़ करना चाह रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं? लाइक पर्पस ये है कि वो चाइना को यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, उनके राइवल्स इन चाइना, और चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी काफ़ी कर चुका है। वो उनको यहाँ से निकालने के लिए पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स है चाइना के साथ काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। हम लोग काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, उनसे एक्सपोर्ट्स भी हमारी होती हैं और अदर कंट्रीज के साथ उनके थ्रू हैं इस तरह से। तो वो उनको एक्चुअली निकाल के खुद अंदर एंटर होना चाह रहे हैं। मतलब वो चाइना को जो है नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान को यूज़ करना चाह रहे हैं, वो उनको यहाँ से निकालना चाह रहे हैं और खुद आना चाह रहे हैं। अगर आपने भी रिसेंटली बोला कि वो इंडिया के साथ उनकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, तो क्या इन्वेस्टमेंट है उनके इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल उनकी लाइक जैसे एप्पल इंडस्ट्री है उनकी आईफोन की, वो उन्होंने वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई है, सैमसंग ने इंडस्ट्री लगाई है वहाँ पर। तो पाकिस्तान में उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम लोग मोस्टली इन चीज़ों को इंपोर्ट कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी हमारे लोकल प्रोडक्ट्स में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ को निकालना चाह रहे हैं, यहाँ से एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। अच्छा, वो रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे हैं हमसे, आप ये कह रहे हो? यस ट्रूली। क्या जो उनका मंसूबा है, क्या फिर पाकिस्तान उसको कामयाब कर पाएगा या नहीं? आई थिंक सो। हमारे जो यहाँ पर माइंड सेट्स या इंटेंशन चल रही होती हैं वो इसको एक्सेप्ट कर ही लेंगे, मोर और लेस, मतलब उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये लोग उनकी तरफ जाएंगे इन्वेस्टमेंट लेने के लिए। ऑलरेडी हम लोग IMF की तरफ भी जाते हैं लोन लेने के लिए, और इस तरह तो हम लोग थोड़ा सा प्रेशर है हमारी तरफ इंटरनेशनली ना उनकी तरफ से एज ए सुपर पावर भी, और इस तरह से तो हम लोग मोर और लेस इसको, हमारे पॉलिटिशियंस इसको एक्सेप्ट करेंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट को वेलकम करेंगे। को लेना है ना तो खालिस्तान को साथ मिला ले, इसके अलावा मतलब ये ISI ये सब मिलके जो है ना कश्मीर का मसला हल कर लेंगे। क्या कहना चाहेंगे? इतने साल से, आपकी कितनी एज है? मेरी 22 एज है। 22 साल हो गई है। मुझे बताएं, स्कूल से कॉलेज से ये सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर का मसला हल होगा? यार ये तो सब लोग कहते हैं, लेकिन हल करने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, चाहे हमारी कोई भी सियासी पार्टी जो भी आता है हुकूमत में, ये करते कि हम कश्मीर का मसला हल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हकीकत में कोई नहीं करता। ठीक है, तो ये मसला ही रहना है हमेशा के लिए। नहीं तो इसका हल क्या है? हल ये है कि सारे मिल के बैठ के इसका मशवरा कर ले। उनके पास नहीं करना तो उनको जंग शुरू करे। अच्छा, जंग शुरू कर दें भाई, तो उसके अलावा हल ही क्या है? तो पहले 4 जंगें हुई हैं भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले जो 4 जंगें हुई हैं वो भी तो कश्मीर के नाम पे हुई हैं, तो क्या तब कश्मीर ले लिया? थोड़ी सी जंग होती है, उसके बाद फिर खत्म हो जाती है। यानी आप कहते हैं तो मतलब थोड़े से लोगों को मरवा के फिर जंग खत्म कर देते हैं। अच्छा। आप जब जंग शुरू करो तब तक खत्म करो, कि जब तक मसला हल ना हो जाए। जब तक जीत ना जाओ या हार ना जाओ। हार ना जाओ तो फिर मसला हल हो जाएगा। ठीक है, हारना तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जीतेंगे। अच्छा, की बात रोक रहा हूँ। किसी भी मसले का हल जो है ना वो जंग नहीं होता। हाँ। जंग जो है ना वो एक तो मसला कश्मीर को लेकर हम जंग नहीं कर सकते कि यार एक हमारे दरमियान एक 2 मुल्क हैं, उनके दरमियान में एक मसला कश्मीर है, बस जंग छेड़ी जाओ। 70-78 साल हो गए हैं हम लोगों ने जंगें कर करके एक ही मसले पर, वो 48 से लेकर आज 2025 है, अब तक जंगें लड़ रहे हैं। तो क्या हमें क्या हासिल है? भाई की बात बिल्कुल सही है। मैं जंग हल नहीं, हल तो नहीं है, तो फिर जज्बात ये है कि जब भी आपने मशवरा नहीं करना, आपने कोई आवाज नहीं उठानी, इसके अलावा हमारे पास क्या हल हो सकता है? ठीक है, मुझे बताएं। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जंग ही शुरू कर दें। अच्छा, लेकिन ये कि अगर आपने बात ही नहीं करनी तो इसके अलावा हल नहीं होगा। क्या हाल है? अच्छा, चाइना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जंग में वो हमारा साथ देता है, लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहा है, और अभी उसने कहा कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसको वो कंडेम भी कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? यार चाइना हमारा ब्रदर मुल्क है, वो हमारे पास मतलब हर टाइम खड़ा होता है, जब भी सख्ती आती है तो वो अच्छा, वो खड़ा होता है। हाँ, खड़ा होता है। ठीक है, लेकिन इंडिया के साथ भी खड़ा है, वो सबके साथ खड़ा है। यार वो उनका तो कारोबार चलता है ना पूरी दुनिया में, तो वो तो किसी को नाराज भी तो नहीं कर सकते। नाराज नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अच्छा, मेरी बात सुने। जी। अब ना जो मतलब जितने भी बिजनेस चल रहे हैं चाइना के वेपन की रिलेटेड, हाँ। उसने कोई ना कोई मसला क्रिएट करना है। अमेरिका ने भी कोई ना कोई मसला क्रिएट करना है, चाइना ने भी कोई ना कोई मसला किसी न किसी मुल्क के दरमियान में, 2 मुल्कों के दरमियान में क्रिएट करके अपने वेपन सेल करने हैं। तो सेल ऐसे नहीं होते ना, इंडस्ट्री एक वेपन इंडस्ट्री ऐसे नहीं चलती कि यार उसको पहले माहौल बनाया जाता है, मार्केट बनाई जाती है, जंगी माहौल बनाओ, फिर डिफेंस के लिए जो भी बजट होगा इनका, ठीक है, वो जो भी मतलब दूसरा बजट होगा उठा कर लगाओ उसको डिफेंस पर, तो वो सारा हमें दें।
वो इंडस्ट्री जो चाइना की इंडस्ट्री है ना हाँ। उसको दें, अमेरिका की जो इंडस्ट्री है उसको उसको दें। बजट सारा जो भी पैसे हैं हाँ। ठीक है वो हमें लोन तो डॉलर में दे रहे हैं ठीक है, और वापस जो लोन ले रहे हैं ना हाँ। वो भी डिफेंस की सूरत में हमसे, मतलब अगर हमें कोई 40 बिलियन डॉलर दे दिए तो उसने कोई ट्रिपल लेने हैं ठीक है। देख लो यार, हम डेली बेसिस पर देख रहे होते हैं कि कितने लोग मुल्क को छोड़कर बाहर जा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उनको लगता है कि यहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है एंड कोई ख्याल नहीं करता है। एंड रिसेंटली अगर हम बलूचिस्तान को डिस्कस करें, आपने वाकया सुना होगा, बलूचिस्तान बहुत हॉरिफाइंग था एंड अभी सोशल मीडिया पर वो भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। अच्छा, बलूचिस्तान अगर आप बात करें ना तो वो दहशतगर्दों का गढ़ है। तो मैंने गवर्नमेंट से 1000 बार ये रिक्वेस्ट की है कि बलूचिस्तान में कोई ऐसा ऑपरेशन किया जाए, बल्कि गवर्नमेंट नहीं हमारी आर्मी को चाहिए कि कोई ऐसा ऑपरेशन किया जाए, दहशतगर्दों को वहाँ पे सरदारी जो है ना उसको ख़त्म किया जाए। दूसरी बात ये आती है कि अवाम एक्सेप्ट करे या ना करे सेकंड हैंड पर आता है। आपको खुद मेंटली सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर रहकर आप बिजनेस कर सकते हैं या बाहर जाकर कर सकते हैं। आप पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं जस्ट बिकॉज यहाँ पर जॉब नहीं है। डॉक्टर की डिग्री आपके पास है तो कहाँ पर डॉक्टर का काम नहीं है भाई? यहाँ पर कान का डॉक्टर बन जाओ, यहाँ पर उसके भी पैसे हैं, दांत के डॉक्टर बन जाओ उसके भी पैसे हैं, आप किसी किस्म के डॉक्टर बन जाओ उसके भी पैसे हैं, डंगर डॉक्टर को भी यहाँ पर पैसा मिलता है, वकील लेता है, जज लेता है, हर तरह के। लेकिन प्रॉब्लम मेन ये आती है कि वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर अगर आपने एक चपड़ासी है ना उसको भी सिफारिश पैसे देने हैं तब जाकर आपको एक बड़ी पोस्ट मिलेगी। तो यहाँ पर फिर क्या कहना चाहते हो आप अब कि यहाँ पर व्हाई द करप्शन इज द मेन थिंग? आपने कहा कि यहाँ पे कान का भी डॉक्टर अवेलेबल है, हार्ट का भी अवेलेबल है, अब ब्रेन का भी अवेलेबल है, बट द पॉइंट इज दैट कि आपको उस किस्म का इलाज या उस किस्म की सहूलियत मिल रही है। आपको पता है अभी भी हमारे हेल्थ के ऊपर एक चीज़ नहीं लगाई गई है। तो इस पर क्या कहना चाहते हो कि हमारा जो हेल्थ का सेक्टर है या एजुकेशन का सेक्टर है वो कहाँ पर फॉल करता है? एंड प्लस अगर इंडियन एजुकेशन सेक्टर या उनके हेल्थ सेक्टर की बात करें तो क्या मेन डिफरेंस है? अच्छा, बेसिकली हमारे हेल्थ सेक्टर को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, बट अभी तक स्टिल उसमें कोई ना कोई फॉल्स आ जाते हैं। और रही बात यहाँ पे कि सिफारिश, तो बड़े बड़े मगरमच्छ जो बैठे हुए हैं ना वो छोटे छोटे नीचे जो कीड़े मकोड़े आते हैं वो किसी को आगे आने नहीं देते हैं। और ये सबसे बुरी चीज़ है हमारी गवर्नमेंट के अंदर के लोग जो है ना अंदर बैठकर एक दूसरे को नोच रहे होते हैं। इस वजह से हमें क्लर्क की नौकरी भी नहीं मिलती। रेलवे ले ले, वापडा ले ले, सिवरेज ले ले, कहीं पर भी कोई जॉब आती है वो हमें नहीं मिल पाती। मगर प्राइवेट सेक्टर में यार हम काम कर सकते हैं। हम ये इतने ब्रांड्स ओपन हुए हैं, इन्होंने अपनी बलबूते पे किया है। इन्होंने मरियम नवाज, शहबाज शरीफ या इमरान खान के कहने पर ये काम नहीं शुरू किया। तो यहाँ पर कारोबार आप कर सकते हैं, पैसा जोड़े, कफायत शेयरी करें। 5 साल का जुड़ा हुआ पैसा आपको आगे आने वाला 6ठा साल जो है उसमें कामयाब तरीन इंसान बना देगा। मगर आपको ख्वाहिशात को मार के ना 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट खाते से हम पैसा लेकर, रिश्वतें लेकर आगे बढ़ेंगे तो ये हराम कब तक खाएंगे और बच्चों को पालेंगे?